प्रयागराज की ऐतिहासिक भूमि पर आज एक बेहद खास अवसर है। एसकेएस ग्रुप की नई और महत्वाकांक्षी रियल एस्टेट डिवीजन सोनी एसके ड्रीम एस्टेट के इनॉग्रेशन के खास मौके पर पूरे एसकेएस ग्रुप की टीम बड़े ही एक्साइटमेंट और सम्मान के साथ स्वागत कर रही है हमारे बीच आ रही एक खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जानी मानी एंकर और सनातनी प्रचारक हर्षा रच्छारिया जी की। एसकेएस ग्रुप के डायरेक्टर्स और टीम द्वारा माला पहनाकर और टोकन ऑफ ग्रीटिंग्स देकर उनका स्वागत किया गया। आज वो हमारे अपने प्रयागराज में सोनी एसके ड्रीम एस्टेट की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एसकेएस ग्रुप से जुड़ रही हैं। हर्षा जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों की प्रेरणा है और सबसे बढ़कर सनातन संस्कृति की सच्ची अनुयायी है। हर्षा जी का जुड़ना एसकेएस ग्रुप के विजन को एक नया विस्तार देगा, जिसमें ग्राहक विश्वास करें, परिवार की तरह जुड़े और सपनों को सच होता देखे। और अब आ रहे हैं वो शख्स जिनके नाम से पूरा प्रयागराज परिचित है, एसकेएस ग्रुप के डायनामिक चेयरमैन श्री सोहल कुमार सोनी जी। सोनी जी वो नाम है जिन्होंने मेहनत, लगन और सच्चाई से अपनी पहचान बनाई। एक शानदार मोटिवेशनल स्पीकर, एसकेएस ग्रुप के फाउंडर और आज सोनी एसके ड्रीम एस्टेट के जरिए हजारों परिवारों के सपनों को घर देने की पहल कर रहे हैं। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं हूं हर्षा रच्छारिया और सबसे बड़ी बात कि आज हम जहां बैठे हैं उस नगर का नाम है प्रयागराज, यानी कि तीर्थराज प्रयाग। वो प्रयागराज जहां अब से कुछ ही महीनों पहले यूं कहूं कि 70 करोड़ लोग एक नगर में समा गए थे। वो प्रयागराज जहां हर कोई देश ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि विदेश से भी लोग आने के लिए तरस रहे थे कि वो कब यहाँ आएंगे, कब संगम की उस पावन धरा में, उस पावन लहर में वो डुबकी मारेंगे। इतने सारे लोग जब यहाँ पे आए और यहाँ समाये, तब धीरे धीरे कुछ सवाल खड़े हुए। सवाल हुए कि क्या प्रयागराज में हम बस नहीं सकते? क्या जरूरी है इस नगर को छोड़ के जाना? क्या जरूरी है महाकुंभ के साथ ही इस नगर को भी अलविदा कहना? नहीं। आपके इन्हीं सारे सवालों को ध्यान में रखते हुए आज एक ऐसा ग्रुप जो लाए हैं आपके लिए बहुत सुंदर योजनाएं, निवेश की भी, रहने की भी, बसने की भी और यहां से कभी ना जाने की भी। जी हां, आज मैं बात कर रही हूं एसकेएस ग्रुप के बारे में। लेकिन मैं अपने मुंह से एसकेएस ग्रुप के बारे में कितना बताऊं? तो आज हम बात करने वाले हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं एसकेएस ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर सोहल कुमार सोनी से। तो सोहल जी, आपका बहुत बहुत आज इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिसमें आज हम आप ही की जुबान से सुनेंगे आप ही के प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपने बारे में, एसकेएस ग्रुप के बारे में और आपकी जो विचारधारा है इस ग्रुप को लेके, वो आज आप हम सब के साथ साझा करें। हर्षा जी ने बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग की है और जैसा कि हर्षा जी सनातन को लेके इनका एक विचार रहा है, कुछ इसी तरह का विचार मेरा भी रहा है। हर्षा जी के पास वो सारी चीज़ें हैं कि आप सनातन को प्रमोट करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारी कंपनी ने जब आगे बढ़ना चाहा और जब आगे बढ़ के जब हम लोग थोड़े से आगे चले गए, तो हमें लगा कि एक ऐसा चेहरा चाहिए कि जो माँ आदि शक्ति का एक स्वरूप हो। और जाहिर सी बात है हर्षा जी माँ आदि शक्ति का रूप ही हैं जब ये बोलती हैं और सारी चीज़ें करती हैं। तो बात था पहले सवाल का, तो सवाल ये था कि मेरी क्या विचारधारा है और मैं कैसे एसकेएस ग्रुप को हम लोग आगे कहाँ तक ले जाएंगे। देखिए, सिंपल सा एक चीज़ है, मैं थोड़ा सा अपना छोटा एक परिचय दे दूं। मेरा नाम सोहल कुमार सोनी, एसकेएस ग्रुप को मैं लीड करता हूं। और जैसा कि मैं हमेशा से जो हमारी थ्योरी रही है कि एक बहुत बड़ी घटना हुई, उस घटना के बाद आप चाहे वैज्ञानिक हों, चाहे आप अध्यात्म से जुड़े हों,
एक बहुत बड़ी घटना हुई 13.8 बिलियन ईयर पहले, जो एक बिग बैंग हुआ। उसके बाद हम मानव का अस्तित्व यहाँ पे आया और उसके बाद हम सारे लोगों ने एक बहुत बड़ा चक्र को पूरा करके आज ये बायोलॉजिकल मशीन हम सारे लोगों के पास है। तो एज ए फाउंडर मेरा मानना ये है कि जब हम लोगों ने इतनी कीमती शरीर हम लोगों को भगवान के द्वारा, माँ आदिशक्ति के द्वारा और स्वयं भोलेनाथ के द्वारा हम लोगों को ये चीज़ें जब मानव शरीर मिला है, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है वो हमारी कंपनी को टेस्ट करना है। हम लोग क्या सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि हर एक इंसान कहीं ना कहीं खुद में स्वार्थी है और हर एक इंसान कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, भागम भाग की दौड़ में वो लगा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इंसान को अपना ओरिजिन पता चल जाता है, चीज़ें चेंज हो जाती है। और कुछ बातें जब मुझे पता चली इंटरनल, जैसा कि हर्षा जी को पता चली, तो आज इन्होंने बहुत कम एज में, इस एज में ज़्यादातर लोग रील्स बनाते हैं, ज़्यादातर लोग अपने जीवन को यूं ही बर्बाद करते हैं। लेकिन हर्षा जी ने जीवन को सार्थक रूप देने के लिए अपना एक लक्ष्य दिया। ठीक उसी तरह हमारी कंपनी का विजन है कि हम लोगों को सर्व कर पाएँ, लोगों को अच्छे से बसा पाएँ और लोगों के लिए एक अच्छा निवेश का विकल्प लेके आएँ। तो मैं सोहल कुमार सोनी पूरी तरीके से तैयार हूँ लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। बाकी भोलेनाथ की कृपा है। हर हर महादेव। तो सर मुझे आप एक बात बताइए कि ये जो विंध्य सिटी है ये क्या है और इसका जो विचार है, मतलब आपके बारे में जो मैंने जाना सुना, आपके जो विचार मैंने पढ़े हैं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, इतने सालों से आप लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। सडनली विंध्य सिटी आपके दिमाग में कैसे आया और ये विंध्य सिटी है क्या? वेल जैसा कि हर्षा जी आप जानती है, थोड़ा सा मैं अपने तरीके से बताना चाहता हूँ कि हम इंसान अस्तित्व में आए तो हम लोग गुफा में रहते थे, शिकार करते थे और शिकार करके हम लोग गुफा में रहते थे। अचानक से आग का आविष्कार हुआ। उसके बाद हम लोगों ने सोचना शुरू किया, हम लोगों ने गांव बसाए, हम लोगों ने नगर बसाए, हम लोगों ने बहुत सारी तरक्की की। राइट ब्रदर्स ने प्लेन बना दिए, बहुत सारी ऐसी तरक्की हुई मानव जाति में कि सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और वी आर इन 21st सेंचुरी। और आज के डेट में एक इंसान होने के नाते हमारे पास वो सारी सहूलियत है कि हम लोग अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत कुछ खो चुके हैं बियॉन्ड द इमेजिन। आप कर सकते हैं, आप थोड़ा सा देखिए कि पहले हम संयुक्त परिवार में रहा करते थे, वो परिवार टूट रहे हैं। शहर में लोड बढ़ गए, बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गए। लोग गांव से आके शहर में रहना शुरू कर दिए, जिस वजह से ट्रैफिक लगती है, प्रदूषण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी कभी बैठ के मैं सोचता हूँ, अपने आप से बात करता हूँ कि क्या कुछ मैं कर सकता हूँ कंट्रीब्यूट। तो पता चला कि बिल्कुल कर सकता हूँ। लोगों को चाहिए सुविधाएं, लोगों को चाहिए ऐसी जगह जहाँ पे वो पर्यावरण से भी जुड़ सकें, अपना परिवार बना सकें, सही समय से वो वक्त बना सकें। तो हमारी परियोजना हर एक उस सवाल का जवाब है जो एक आम आदमी को चाहिए। एक आम आदमी को चाहिए भागम भाग की ज़िंदगी से कुछ पल आराम के हों, अपने फैमिली के साथ हो, वैल्यू ऐड कर पाएँ हम लोग। शहर से थोड़ा सा अलग हट के वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जो शहर में हम नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई विंध्य सिटी और माँ आदि शक्ति की कृपा से जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो सब विंध्याचल पर्वत रेंज में हैं। माँ आदि शक्ति की कृपा हम लोगों पर बनी रहे, भोलेनाथ का आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे। उन्हीं की प्रेरणा से कोई भी चीज़ लोगों को कहना है, लोगों ने बहुत सारी चीज़ कर दी, आप चेयरमैन हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप मतलब आपने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। और यही सोच है मेरी कि कुछ लोगों के लिए कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। ऑफ कोर्स इस भागम भाग की ज़िंदगी से लोगों को सुकून के पल मिलें, लोग प्रकृति माँ से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करें। बिल्कुल, एक बात आपने बहुत अच्छी बोली है कि आज इस भागम दौड़ की जो जिंदगी है, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम धर्म के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन हम परिवार की वजह से कर नहीं पा रहे। और वहाँ मेरा मानना ये है कि अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते ना, तो आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी के, अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को ना आप अच्छे संस्कार दीजिए, उन्हें पर्यावरण के बारे में, धर्म के बारे में, वेद शास्त्र पुराण के बारे में, संस्कारों के बारे में बताइए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा योगदान होगा समाज को एक सही दिशा में ले जाने के लिए। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं विंध्य सिटी के बारे में, तो मैं जानना चाहती हूँ कि विंध्य सिटी में कौन कौन सी सुविधाएं हम लोगों को उपलब्ध कराने वाले हैं?
कोर्स हम लोग जो सबसे बड़ी समस्या हल करेंगे, आज अनऑर्गेनाइज तरीके से मानव बस्तियाँ बसी हुई हैं, जहाँ पे काफ़ी छोटी रोड होती है। तो हम लोगों ने सबसे पहले, जैसा कि मोदी जी ने और नितिन गडकरी ने किया है, कि आज पूरे भारत में जी। आज उन्होंने एक मतलब रोड का पूरा जाल बिछा दिया है। मैं पर्सनली मैंने फील किया है कि अब मैं ट्रेन से ज़्यादा अपनी 4 व्हीलर से ही जाना चाहता हूँ दिल्ली। लगभग 10 घंटे में मैं पहुँच जाता हूँ आराम से खाते पीते। तो वहीं से मेरा एक आइडिया आया कि क्यों ना 60 फीट का रोड हम लोग पूरे विंध्य सिटी में लगा दें। तो हमारी सबसे पहली जो खासियत है कि हमारे पूरे साइट पे, जहाँ से शुरू होता है और अंत तक 60 फीट का रोड आपको दिया जाएगा। और जो प्रकृति से, जैसा कि अभी हर्षा जी ने कहा था कि प्रकृति से जो हम दूर होते चले जा रहे हैं, प्रकृति मतलब क्या, हम लोग अपने फेफड़े को ही काट दे रहे हैं वृक्ष के माध्यम से। वृक्ष हमारे माँ बाप हैं, माँ प्रकृति की देन है वो, और हम लोग वृक्ष को हटाते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं शहर को हम लोग सीमेंट का एक जाल बना दे रहे हैं। और जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि पोल्यूशन की वजह से लोगों का दम घुट रहा है। हमारे विंध्य सिटी में ग्रीन जोन पूरा का पूरा दिया जाएगा। रही बात, आजकल के बच्चे काफ़ी मॉड हो गए हैं, काफ़ी मॉडल हो गए हैं, और हर्षा जी उसमें काफ़ी अच्छा योगदान दे रही हैं। बच्चों को सिखा रही हैं कि कैसे भगवत गीता पढ़ा जाए, ऑफ कोर्स कैसे धर्म से जुड़ा जाए। तो माँ आदिशक्ति की कृपा से और माँ आदिशक्ति की प्रेरणा से पूरा का पूरा विंध्य सिटी, नाम से ही वो डिफाइन होता है कि पूरा का पूरा एक डिवाइन जोन होगा, जहाँ पे आपके बच्चे ऑफ कोर्स जुड़ना चाहेंगे, धर्म के रास्ते पे चलना चाहेंगे। तो ये हमारी प्राथमिकता है। और माता का एक बहुत बड़ा मंदिर हमारे जितने भी साइट हैं, लगभग वो 10 बीघा में होगा। 10 बीघा एक बहुत बड़ा ज़मीन होता है, उसमें होगा। पार्क होंगे, और साथ ही साथ पार्क मतलब जहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से हर सेक्टर के बाद आपको पार्क दिया जाएगा, जहाँ आप शाम में जाके अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे विंध्य सिटी में एनजीओ होंगे, जहाँ पे अनाथ बच्चों के लिए हमारी कंपनी बहुत कुछ करेगी। जिनके पिता गुजर जाते हैं, आकस्मिक एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए हमारी कंपनी करेगी। तो इसी तरह की फैसिलिटी आपको पूरा का पूरा विंध्य सिटी में दिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं भी आपने ना, आप जैसे बार बार माँ आदिशक्ति की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि इसमें मंदिर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब जाहिर सी बात है, कैमरे के सामने मैंने बोल दिया है, महाआदिशक्ति का नाम ले लिया है। इस सृष्टि का शुरुआत ही जो वैज्ञानिक कहते हैं ना कि बिग बैंग, वो बिग बैंग था क्या? वो महाआदिशक्ति का ही रूप है। ये दुनिया उन्हीं से शुरू हुई है, उन्हीं में ख़त्म हो जानी है। सब महादेव की कृपा है, माँ आदिशक्ति की कृपा है। माँ आदिशक्ति और महादेव बिल्कुल अलग नहीं है। और जाहिर सी बात है, हम प्रकृति के पात्र हैं, मतलब हम लोग एक अंश मात्र हैं और सभी प्रकृति का हिस्सा है। तो ऑफ कोर्स अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरे जीवन का मकसद ही खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल माँ आदिशक्ति का बहुत शानदार टेम्पल होगा, और आप ही आएंगे उद्घाटन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जब हम किसी भी सोसाइटी की बात करते हैं, किसी भी ऐसे लाइक कॉलोनी की बात करते हैं, तो वहाँ पे नो डाउट कि अगर इंसान के पास बहुत सारा पैसा है तो वो बहुत सारे एमिनिटीज़ वगैरह फैसिलिटीज़ ले सकता है। लेकिन जब बात होती है आम आदमी की, तो उस आम आदमी को आप क्या क्या फ़ायदे दे रहे हैं अपने विंध्य सिटी के माध्यम से? आम आदमी के फ़ायदे ये होंगे। देखिए हर्षा जी, मैं कोई बहुत मतलब जितना मैं कर सकता हूँ जी, उतना हमारी कंपनी करेगी। उसके बाद जाहिर सी बात है, देखिए एक बंगाली में कहावत है, एकला चलो। तो हम एकला चले थे, आज हमारे साथ बहुत बड़ा कारवां है। जाहिर सी बात है, लगभग 1 लाख कस्टमर है हमारे इन हाउस, और बहुत सारे लोगों का प्यार मिला है। आप जैसे शख्सियत जुड़ रहे हैं, और हमारी कृपा है, माँ आदिशक्ति की कृपा है कि आज हम लोग बात कर पा रहे हैं। तो आम आदमी के लिए जो हम लोगों ने सोचा है कि जो फैसिलिटीज़ हमारी कंपनी दे पाएगी। अब देखिए, मैं पूरा का पूरा अब सरकार तो हूँ नहीं, तो योगी जी के मैं भाई उनका नाम ले रहा हूँ कि जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उनका सहयोग चाहिए ही चाहिए। बट हाँ, ऑफ कोर्स हमारे इन्वेस्टर में कुछ डॉक्टर्स हैं और कुछ जो स्कूल्स हैं जो वहाँ पे आएंगे, वो वहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सारी एमिनिटीज़ तो रहेंगी ही रहेंगी। और साथ ही साथ हम लोग आम आदमी के लिए जो दे रहे हैं कि हम लोग बहुत ही कम कीमत पे, मतलब मात्र एज ए कंज्यूमर मैं आम आदमी के लिए क्या कर रहा हूँ। देखिए आज थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक्सप्लेन मतलब आज देखिए एक सोसाइटी में हो क्या गया है, सोसाइटी में हुआ क्या है कि आज आम आदमी 10 से 50 हज़ार का महीना कमाता है, उसको आम आदमी कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब उस आम आदमी में होता क्या है कि वो आदमी
पढ़ाई लिखाई और जितने भी खर्चे हैं, उस खर्चे को काटने के बाद बहुत कम पैसे उनके पास बचते हैं। शहर में वो ज़मीन खरीद नहीं सकता है हाँ इतनी जी। महंगाई के ज़माने में। तो सबसे पहले आम आदमी के लिए कि हम मात्र 4 लाख रुपए में प्लॉट लेके आए। हमारी शुरुआती कीमत है, कैन यू बिलीव इट, 4 लाख। वाह। 4 लाख रुपए में 100 गज का एक बढ़िया उनको दिया जा रहा है, वो भी विंध्य सिटी में दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आप मुझे 4 लाख रुपया तुरंत मत दीजिए। मेरी जमीन मुझे बुक होते हुए दिख रही है जी। तो 2100 रुपये आप मुझे दीजिए, मात्र 2100 रुपया। 2100 रुपया देने के बाद आप जमीन में जाइए, बाउंड्री बनाइए, आराम से वहाँ पे आप कागज़ को 10 बार लीगल्स जितने भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ होती है चेक करिए। उसके बाद हमारे पास 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, 50,000 का डाउन पेमेंट, 1 लाख का डाउन पेमेंट, 1.5 लाख का और 2 लाख का। ओके। 50,000 के डाउन पेमेंट में 3 साल की इंस्टॉलमेंट आपको दी जाएगी, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर 1 लाख का डाउन पेमेंट आप देते हैं तो 5 साल का, और अगर 1.5 लाख का डाउन पेमेंट देते हैं तो 7 साल, और अगर 2 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट दे दिया तो अगले 10 साल में आप आराम से, जिसकी EMI मात्र 1800 रुपये आएगी। हाँ जी। तो ये हमारी सोच है और ये हम आम आदमी के लिए कर रहे हैं। मतलब आप सोच के देखिए कि जहां पे आज व्यक्ति 2-2 लाख के फोन खरीद रहा है, वहां पे 4 लाख में आप प्लॉट खरीद सकते हैं, वो भी प्रयागराज जैसे शहर के पास ही। और पास इतना कि आप हंसते खेलते कभी भी कहीं भी घूम सकते हैं, संगम इतना पास है आपके। अब ऐसी जगह पे जब आपको 4 लाख में प्लॉट दे रहा है SKS ग्रुप, और वो भी 21,000 की, मैंने सही बोला ना? 2100 2100 बुकिंग अमाउंट पे। मतलब मैं ये सोच रही हूँ सर अब कि पहले मैं बुकिंग करके आ जाती हूँ, बाकी क्वेश्चंस हम बाद में पूछ लेंगे। So, अब मुझे ये बताइए कि जो हमारी सोसाइटी के एलीट और हाई एंड क्लास के जो ग्राहक हैं, उनके लिए आप क्या क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा समय, और 2 मिनट में मैं बताना चाहूँगा। देखिए, एलीट क्लास और जो हाई एंड सोसाइटी है, कहीं ना कहीं समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम लोगों के मन में हुआ है कि अमीर जो है गरीब का खून चूसते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जो एलीट क्लास के लोग हैं, वो एलीट क्लास इसलिए हैं अपनी एजुकेशन के दम पे, पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से वो आज यहाँ पे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर वो ना हो तो हमारी सोसाइटी उस ट्रेन की तरह हो जाएगी जहाँ ड्राइवर नहीं है। तो एलीट क्लास ड्राइव करते हैं हमारी सोसाइटी को। और जाहिर सी बात है, एक तरफ जहाँ हम मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों के लिए सोच रहे हैं, आम आदमी के लिए सोच रहे हैं कि हम उनको 4 लाख का फ्लैट देंगे, 4 लाख का प्लॉट देंगे, सॉरी। तो साथ ही साथ हमने एलीट क्लास के लिए भी हमारी कंपनी ने सोचा है। अब जाहिर सी बात है, एलीट क्लास के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर्षा जी, जैसा कि आप थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगी तो पाएंगी कि एलीट क्लास इसलिए बना हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा डिवोटेड है अपने काम को लेके। जैसे कोई डॉक्टर हैं तो वो दिन रात ऑपरेशन कर रहे हैं, दिन रात मरीजों से मिल रहे हैं। कोरोना में आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टरों की मौत भी हो गई है। तो हमारी कंपनी ने उनके लिए भी सोचा है कि भाई एलीट क्लास के लिए हम ऐसे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं जो पूरे समाज को ड्राइव करते हैं। आप अपने आप को ही देख लीजिए ना, आप क्या ज़रूरत थी आपको इस एज में इतना पदयात्रा करने की, सनातन को इतना आगे लेके चलने की। आप सनातन की एक शेरनी है, अभी वायरल है आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं एलीट क्लास हमारी सोसाइटी को लीड करती है, प्रमोट करती है, ड्राइवर है हमारी सोसाइटी की। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ जहां हमारी कंपनी ने आम आदमी के लिए सोचा, तो दूसरी तरफ हमारी कंपनी ने एलीट क्लास के लिए सोचा। और एलीट क्लास को हमारी कंपनी जो है लगभग 1 बीघे से फार्म हाउस का ऑफ़र करती है। 2 तरीके का है। अगर आप रॉ हाउस खरीदते हैं तो 1 करोड़ से वो प्रॉपर्टी आपकी स्टार्ट होती है, जो 1 बीघे से शुरू होती है। अगर आप रॉ लैंड नहीं लेते हैं, पूरा आप कंस्ट्रक्शन करा के लेते हैं, तो हमारी कंपनी का वो ऑफ़र स्टार्ट होता है 5 करोड़ से स्टार्ट होता है और 51 करोड़ तक जाता है। तो ये है हमारी सुविधा जो हम एलीट क्लास के लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पास हर वो सुविधा होगी जो मात्र आप अपनी मैडम के साथ, अपने बच्चों के साथ जाके और हमारी सोसाइटी में उस डिवाइन एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ प्रकृति माँ की गोद में आप सांसें ले सकते हैं और एक समय बिता सकते हैं अपने पूरे परिवार के साथ।
ये जो आपने एक बात बोली है ना, जो मुझे बिल्कुल मेरे दिलो दिमाग में इस वक्त बैठ गई है। अब नो डाउट, क्योंकि आप इतने सालों से जो मोटिवेशनल स्पीकिंग कर रहे हैं तो वो भी झलक उसकी दिखेगी। तो एक बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि जो एलिट क्लास है हमारी सोसाइटी में, वो एक तरह से ड्राइवर की तरह काम कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और नो डाउट कि आज जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, परिवार है, सोसाइटी है, वो कहीं ना कहीं उनको देख के इनके अंदर भूख जागती है कि हमें वो मुकाम पाना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इनकी थोड़ी सी आलस होता है और उनका वो जुनून होता है कि उनके पास जो है उन्हें उसके भी आगे हासिल करना है, इसलिए आज वो उस मुकाम पे रहते हैं। और हम ये सोचते हैं कि जो दाल रोटी चल रही है हम उतने में ही खुश होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सोच का भी फर्क हो जाता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि जो विंध्य सिटी है वो बाकी रियल एस्टेट कंपनी से या उनके प्रोजेक्ट से कैसे अलग है? बहुत बढ़िया सवाल है, और इस सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा, एक आम आदमी की भाषा में ही जवाब देना चाहूँगा। देखिए, सोसाइटी में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नाम नहीं लेना चाहिए, कभी किसी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहूँगा कि निगेटिव चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल होती है, और आपने तो पर्सनली बहुत सारी चीज़ों को झेला भी है। मैं साथ ही साथ आपको भी कवर कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल। तो निगेटिव न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैलती है। तो चलिए फिर निगेटिव फैक्ट्स पे बात करते हैं। निगेटिव फैक्ट्स ये है रियल एस्टेट कंपनी में कि एक मान लीजिए आपने प्लॉट खरीदा, प्लॉट नंबर 503, तो आम रियल एस्टेट कंपनियों में जो सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है और जो सबसे बड़ा स्कैम चला है कि 503 हर्षा रिचारिया के पास भी है, 503 सुरेश कुमार के पास भी है, 503 जो है रमेश कुमार के पास भी है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड था। तो हमारी कंपनी ने इसको एड्रेस किया। और हर्षा जी देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी एक मुस्कान की रील और काफ़ी चर्चा में है। निगेटिव चीजें बहुत तेजी से फैलती हैं। आप देखिए, आप इतना अच्छा काम करती हैं, सनातन को लेकर प्रमोट करती हैं, बहुत सारे आपने अच्छे काम किए, लेकिन अच्छे कामों को साइडलाइन कर दिया जाता है और जो बुरे काम है सोसाइटी में वो पूरे उभर के सामने आ जाते हैं। अब जैसे देखिए, मुस्कान ने अपने पति को मार के ड्रम में डाल दिया था। हाँ जी। काफी तेजी से आपने उसके बारे में कुछ बनाया भी है, मैंने देखा है। तो निगेटिव चीजें बहुत तेजी से वायरल हो जाती है, लेकिन जो पॉजिटिव चीजें हैं वो बहुत कम वायरल होती है। जैसे एक आम आदमी अपने बच्चों के लिए 18 घंटे काम किया, कभी किसी न्यूज चैनल में नहीं आता है। एक पत्नी अपने पति के लिए हलवा पूरी बनाती है, वो कभी न्यूज में नहीं आता है। हर्षा जी, ऑफ कोर्स आप काफी माँ आदिशक्ति की कृपा है आप पे, तो न्यूज कवरेज आपको मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या आपने वो पल भी फेस किया होगा जब आप सोशल मीडिया में इस तरह से वायरल नहीं थी, लेकिन काम आप अच्छा करती थी। तो ठीक इसी तरह से बहुत सारे आम आदमी ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो वायरल नहीं होते हैं। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक ये है कि जो आम आदमी की समस्या है, हमारी कंपनी में जैसे ही आपने 2100 रुपया दिया, 2100 रुपीज मात्र, वैसे ही 503 वेबसाइट पे आप जाके अगले दिन चेक कर सकती हैं ऑनलाइन कि विंध्य सिटी में आपका प्लॉट बुक हो चुका है। दूसरा कि आप 10 से 8 बजे के बीच में हमारे गार्ड साहब को फोन करिए, प्लॉट नंबर 503 दिखाइए आप मुझे, वो वीडियो कॉल करके आपको वो प्लॉट दिखा देंगे। तीसरा, आप कभी भी प्लॉट पे जाइए और प्लॉट पे जाने के बाद विंध्य सिटी के गेट पे आपके नाम की लिस्ट आपको दिख जाएगी, हर्षा रिचारिया, प्लॉट नंबर 503। चौथा, आप प्लॉट पे जाइए, आपके नाम की साइन बोर्ड लगी होगी, हर्षा रिचारिया, प्लॉट नंबर 503। टेक्निकली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें, फैसिलिटीज आपको कंपनी मात्र 2100 रुपए में देती है, और हम इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बहुत बूम करने वाले हैं। रियल एस्टेट कंपनी में बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, मैं यहाँ पे भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, कंपटीशन का मैटर काम करेगा। तो रियल एस्टेट कंपनी में बहुत सारी ऐसी कंपनियां, अच्छी कंपनियां हैं जिन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया। देखिए, समाज में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जो है समाज को लूटते हैं और दूसरा जो है समाज को देते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए हर्षा जी कि समाज को लूटने वाले लोगों का ही दबदबा है? जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं। समाज के लूटने वाले लोग बहुत कम हैं, गोली चलाने वाले पहलगाम में बहुत कम लोग हैं, लोगों को खाना खिलाने वाले, लोगों को प्यार देने वाले, लोगों को अच्छे से बात करने वाले अभी भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। और बहुत सारी ऐसी रियल एस्टेट कंपनियों ने
हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। बारी आती है एसकेएस ग्रुप की, आइए देखते हैं कि हम लोग कितना सोसाइटी में चेंज कर सकते हैं। ये आपने बहुत सही बात बोली है कि जितने भी, मतलब मैं सबकी बात तो नहीं करूंगी, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे भी याद है ये जो दौर था वक्त का, कि जब आप किसी प्लॉट को खरीदते थे या किसी मकान को खरीदते थे और वही प्रॉपर्टी एक साथ 10 लोगों को बेची जा रही है, उसकी वजह से समाज में ना एक डर पैदा हो गया था, एक मानसिकता वैसी बन गई थी कि पता नहीं ये जेन्युइन है कि नहीं है, इन पे भरोसा करे नहीं करे, इस प्रॉपर्टी को खरीदे नहीं खरीदे। जिस तरह पहले माता पिता जाते थे लड़की की शादी के लिए, लड़के के गांव जाके पूरे गांव से वेरीफाई करते थे ना, वैसी प्रॉपर्टी का हाल हो गया था कि जिस प्रॉपर्टी को खरीदना है उसके बारे में पूरे मोहल्ले से पता करना पड़ता था कि भाई ये जेन्युइन है कि नहीं है, किसी और को बेचा तो नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है और इसमें ट्रांसपेरेंसी होना अब बहुत ज़रूरी है। हालांकि अब हाईटेक ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ इंसान को ऑनलाइन पता चल जाती है। और आपने एक बहुत अच्छी चीज़ जो की है कि वेबसाइट पे आपका नाम लिखा रहेगा जब आप 2100 की बुकिंग करेंगे, और उसके माध्यम से आप हमेशा जानकारी ले सकते हैं कि आपका प्लॉट या आपकी प्रॉपर्टी आपकी ही है या किसी और की भी हो गई है, ये पता चल जाएगा। तो अब मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी जो प्राइसिंग है विंध्य सिटी की, वो कितनी है, और आने वाले भविष्य में, देखिए कोई भी इंसान निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी में खास तौर पे, तो वो भविष्य को भी देखते हुए करता है। तो आने वाले भविष्य में इसकी कीमतें किस तरह बढ़ेंगी? आपकी बातों से लग रहा है कि आप प्लॉट खरीदना चाहती है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है। ऑफ कोर्स आपका स्वागत है, और जाहिर सी बात है आपके बिना ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी भी नहीं। तो हाँ, आम आदमी की चीज़ों को हमने दूर किया है, हमारी कंपनी ने दूर किया है। जो सबसे बड़ी चीज़ थी, आपने जो बहुत अच्छी लाइन बताई है कि लड़की की शादी में जैसे गार्जियंस जाते हैं और रेकी करते हैं कि भाई लड़का कोई नशा तो नहीं करता है, लड़का पढ़ा है कि नहीं, तो ये रिश्तों की बात है। तो जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी भी जो है, ज़मीन जो धरती माता है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और इसमें आम आदमी बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। अच्छा जी, मतलब कंपनियों का स्कैम आप छोड़ दीजिए, तो कंपनियों के अलावा आप कहीं भी जमीन लेती हैं, अगर आप वहां नहीं जाती हैं तो पता नहीं कौन कब्जा कर लेगा। बिल्कुल। और हमारी कंपनी ने इस चीज को एड्रेस किया है। हम आपको गेटेड सोसाइटी देते हैं और पूरे जमीन की गारंटी शुरू से लेके अंत तक आपको देते हैं। आपके जमीन से प्रॉपर्टी हड़पना तो छोड़िए, एक चम्मच कोई मिट्टी भी नहीं ले जा सकता। ये हमारी कंपनी आपको करके देती है। मात्र 2100 रुपया में ये सारी फैसिलिटी हम आपको देते हैं। आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाए। अगला पेमेंट आप तभी करें जब आप निश्चिंत रहें। और ऑफ कोर्स प्राइसिंग जो है, स्टार्टिंग हमारी हो रही है 4 लाख रुपए से। हर्षा जी, इतनी सारी जब हम लोग डेवलपमेंट हमारी कंपनी करेगी तो ये प्राइसिंग बढ़ती चली जाएगी। लगभग जो हमारा टारगेट है 3 से 5 साल में ये 10 लाख से 20 लाख रुपए तक जाएगा। जो प्रॉपर्टी अभी आपको 4 लाख रुपए में मिल रही है, जैसा ही आप वहां पे ओपनिंग करेंगी 6 लाख रुपए की ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसके बाद अगले 3 से 5 सालों में 10 से 20 लाख रुपए की ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। और जो हमारा 6 से 20 साल का टारगेट है वो 21 लाख से लेके 1 करोड़ तक चला जाएगा ये प्रॉपर्टी की कीमत। तो ये बहुत अच्छी चीज़ जो हमें जानने को मिली कि आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ आने वाले टाइम में, और ज़्यादा टाइम की हम बात नहीं करते कि आने वाले 10-20 सालों में आपको क्या प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है 2-3 सालों की। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है हाई प्राइस देके जाएगा अगर आप इसको सेल आउट भी करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से ये बहुत सही प्रोजेक्ट मुझे तो लग रहा है। अब हम बात करते हैं कि एक विंध्य सिटी है, ठीक है, और हम जब भी माता की बात करते हैं तो पिता की बात होती ही होती है, और पिता की बात करते हैं तो माता की बात होती ही होती है। तो ये बताइए कि माता रानी के नाम से जो आप विंध्य सिटी की शुरुआत कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा आ रहा है और उसका नाम क्या होगा? बहुत अच्छी बात आपने हर्षा जी कही है। माँ आदिशक्ति तो है ही, माँ आदिशक्ति के वजह से ये दुनिया चल रही है, जैसा कि मैंने बताया, बिग बैंग वगैरह थ्योरी बताई आपको। जाहिर सी बात है। तो अभी हमारे 3 प्रोजेक्ट आने वाले हैं। एक हमारा मेजा में चल रहा है और मांडा में आने वाला है, और चित्रकूट में जो योगी जी ने अनाउंस किया है, डेवलपमेंट वगैरह के लिए अनाउंस किया है। तो हमारी कंपनी भी इनिशिएटिव लेगी वहाँ पे, और चित्रकूट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो विंध्य सिटी के बाद हमारी जो आने वाली अपकमिंग प्रोजेक्ट है भोले नगरी। काशी का मैं रहने वाला हूँ, छोड़ा गंगा किनारे वाला पूरी तरीके से, तो हर हर महादेव होगा। भोले की नगरी आएगी, और साथ ही साथ शहर में
हमारे फ्लैट्स का आया हुआ है, जो 10 मंजिला से लेकर 14 मंजिला तक इमारत हम लोग डेवलप करेंगे। हाई एंड सोसाइटी के लिए उसकी प्राइसिंग ज़्यादा होगी, और बाकी प्लॉट के लिए थोड़ा सा शहर से बाहर प्रकृति की गोद में विंध्य सिटी एंड भोले नगरी। ये बहुत अच्छी बात है कि माता रानी के साथ साथ दूसरा जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो भोले बाबा की नगरी होगा, और काशी को भी वो लेके आएंगे आप सबके दिलों में वापस। तो अब मुझे ये बताइए कि जो विंध्य सिटी है, क्योंकि अब जितना ज़्यादा टाइम आगे बढ़ रहा है, दौर आगे बढ़ रहा है, हमें सबसे ज़्यादा जो चिंता है वो है पर्यावरण की। तो अब कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, पहनते हैं, यूज़ करते हैं, हर चीज़ हम देखते हैं ये इको फ्रेंडली है या नहीं। और जहाँ बात हो रही है इतनी बड़ी सोसाइटी की, तो वहाँ हम ये जानना चाहते हैं कि ये सोसाइटी यानी कि विंध्य सिटी इको फ्रेंडली है या नहीं। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम लोग हर्षा जी भी डिवाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, और मेरी भी सोच पूरी तरीके से डिवाइन को लेके है। और डिवाइन तब तक पूरा नहीं होता है जब तक हरे भरे वातावरण न हो। बिल्कुल। तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी ऐसे नामचीन लोग हैं, इनकी भी सोच वही है। देखिए हर्षा जी, ऐसा है कि जैसी आपकी सोच होती है, लोग भी वैसे आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं पुराना नाता, पिछले जन्मों का नाता होता है कि सब इस जन्म में मिलते हैं। पता नहीं, मैं आपको बोर कर रहा हूँ ये सारी बातें करके, क्योंकि आजकल ये सारी चीजें जो है चलती है, ट्रेंड नहीं करती है। और हमारा चैनल भी काफी बोरियत बढ़ा है, मोटिवेशन। हम जब लोग दुख में होते हैं तब हमारे चैनल को देखते हैं। तो खैर, तो जो हम लोगों ने अपने माता पिता को काट दिया है, वृक्ष हमारे माँ बाप हैं, ऑक्सीजन जो हमें मिलती है वो वृक्ष से ही मिलती है। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, जब आपका आगमन और आपके शुभ चरण वहाँ पे आप माँ आदि शक्ति को आप रिप्रेजेंट करती हैं, आपके चेहरे की तेज भी वैसे ही है। तो आप जब भी वहाँ आएंगी, अपने हाथों से आप देखेंगी, कि अपने आंखों से देखेंगी कि हम लोगों ने पूरा हरा भरा किया हुआ है। तो प्रकृति और विंध्य सिटी और डिवाइन, इस सब का मिक्स है विंध्य सिटी। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग माँ प्रकृति की गोद में जाने वाले हैं, और बहुत मज़ा आने वाला है। आपको आने वाले 1 साल के अंदर आपको दिख जाएगा कि जो हमने वादे किए वो हुआ है या नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं, क्योंकि अभी जो मानव शरीर जो हो गया है ना, स्पेशली कोविड के बाद से, वहाँ पे अब लोग भाग रहे हैं पहाड़ों की तरफ, पर्यावरण की तरफ, जंगलों की तरफ। लेकिन अगर आपको शहर में ही अपने आसपास पूरी प्रकृति मिल रही है, पर्यावरण मिल रहा है जो आपके फेफड़ों को, आपके सारे ऑर्गन्स को ठीक रख सकता है, तो मुझे लगता है कि ये इन्वेस्ट करने की बहुत सही जगह है, जिस तरह से इसको आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आज मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा सवाल किए हैं, तो आखिरी सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है कि आप एसकेएस ग्रुप के फाउंडर हैं, विंध्य सिटी आपकी एक विचारधारा है जिसे लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं। तो आप लोगों को इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और साथ ही हम जैसे लोग, चलो मैं कन्विंस हूँ, बाकी लोग इसमें निवेश करें, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा कॉज है और बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा कि हर्षा जी, आपने इस चीज़ को पर्सनली फील किया होगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ। जब आप कुछ नहीं थी, जब आपने स्टार्ट किया था, आपके मन में वो पहला विचार आया था कि कुछ मुझे सनातन के लिए करना है, कुछ मुझे ऐसा करना है कि जिससे मैं अपना जीवन सार्थक कर पाऊँ। ठीक इसी तरह की कीड़े मेरे अंदर भी थे। ऑफ कोर्स मेरे अंदर भी सोच थी कि कुछ सोसाइटी के लिए करना है। तो जाहिर सी बात है, ये फैसला मैं आप लोगों के पे छोड़ता हूँ। मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ, पूरे कैमरे के सामने मैं कहना चाहता हूँ, 2100 रुपया दे के आप जाइए, ज़मीन देखिए, जितनी मिट्टी की जांच करानी उतनी मिट्टी की जांच कराइए, पूरे कागज़ आपके पास अवेलेबल हैं, आप देख लीजिए। मेरा मानना है कि माँ आदि शक्ति की कृपा से और भोलेनाथ की कृपा से जो मैं लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो पूरी तरीके से चीज़ें मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रख रहा हूँ पहले दिन से ही। जो प्लॉट आपको मिला है वो प्लॉट आपका होगा। और जाहिर सी बात है, जब आपकी नीयत और नियति अच्छी होती है तो लोग आपसे जुड़ते ही चले जाते हैं। और इसका साक्षात हर एक इंसान ने, सक्सेसफुल लोगों ने झेला है, नेगेटिव फेस को भी झेला है, पॉजिटिव फेस को भी झेला है। लेकिन अगर आपकी चीज़ सही है तो लोग आपसे जुड़ते ही जुड़ते हैं। तो मैं ये कहूँगा। बिल्कुल सही बात है कि जब किसी भी व्यक्ति को पता होता है कि उसकी बनाई हुई चीज़ या उसकी एक विचारधारा वो लोगों के कल्याण के लिए है, उनका भला ही करके जाएगी, तो वो फिर किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ते। वो ये सोचते हैं, ये बोलते हैं कि ये
आपको तय करना है कि आपको यहाँ आके कितना बेनिफिट होगा। हमें जो करना था वो हमने कर दिया और मुझे बहुत खुशी हुई ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जानने में। समय के अभाव की वजह से इस बार मैं साइट पे नहीं जा पाई हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप मुझे साइट पे विजिट करवाने लेके जाएंगे क्योंकि मैं खुद जाना चाहती हूँ विंध्य सिटी में, मैं खुद उसे देखना चाहती हूँ। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि कोई भी व्यक्ति अगर सोच रहा है यहाँ निवेश करने का, इन्वेस्ट करने का, तो वो ईजिली कर सकता है। और जो बुकिंग अमाउंट है वो भी मुझे लगता है कि इंसान जो एक पूरे दिन में खाने पीने में पैसा उड़ा देता है ना, उस पैसे में अगर आप कहीं पे प्लॉट बुक कर सकते हैं तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी। तो इसी के साथ यहाँ पे जितनी बारीकी से हम एसकेएस ग्रुप को जान सकते थे, जितने अच्छे से हम विंध्य सिटी को जान सकते थे, वो पूरे सवाल हमने किए। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी सवाल हमारे मन मस्तिष्क में बाकी रहे होंगे विंध्य सिटी को लेके। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग देर ना करें और विंध्य सिटी में जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करें। और हो सकता है कि नेक्स्ट विजिट में जब मैं आऊँ तो हमारी मुलाकात भी हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, विंध्य सिटी के बारे में, एसकेएस ग्रुप के बारे में हम सबको इतना बताने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय माता दी। जय।